तो बहादुर हुसैन खान साहब का था। तो मैंने उनसे कहा कि भुट्टो साहब बड़ा प्यार करते थे मुझे, गाना बहुत पसंद करते थे मेरा, तो ये फ़ोटो मैं लेना चाहता हूँ, ये मेरे उस्ताद के उस्ताद हैं, अबुल खान साहब ले जाइए आप। और वो कैमरे का नहीं था, हाथ से बनाया हुआ, तो पिल्सन से बनाया हुआ था। मैं क्या बताऊँ, इतने हसीन जवान थे, मैं आपसे क्या बताऊँ, बड़े खूबसूरत, बहुत, आप देख के बड़े खुश होते। नहीं, बॉम्बे में हफीज़ मियाँ ने मेरे दादा का और उनका फ़ोटो मंगाया, जिन्हें किसने मांगा था उनसे कि मैं वापस भेज दूंगा। दादा का फ़ोटो तो मेरा आ गया, वो फ़ोटो नहीं आया, वो गायब कर दिया। बड़ा बेहतरीन फ़ोटो था। तो बहादुर हुसैन खान साहब का शागिर्द करवा दिया उन्होंने इनायत हुसैन खान साहब को। इनायत हुसैन खान साहब शागिर्द जब हुए तो बहादुर हुसैन खान साहब पहले में जाया करते थे, रात को नवाब साहब के पास से 11 बजे आया करते थे। अब इनायत हुसैन खान साहब बैठे हुए, बच्चे थे उस वक़्त, ये 12-14 साल की उम्र थी, 14-15 साल का। और क्या बताऊँ मैं, मुझे तो साहब उनका सुनने का मौका ही नहीं मिला। हालांकि मैंने देखा था, मैं 5-6 बरस का था जब उनका इंतकाल हुआ, मैंने देखा था रामपुर में। इनायत खान साहब जी, इनायत हुसैन खान साहब, जी हाँ, मैंने देखा था। 6 या 7 साल की उम्र थी, 6 साल की। गाना सुनने का मुझे, अब उस वक़्त मैं 6-7 साल का था, मैं क्या समझ सकता था गाने को, मगर हाँ देखा मैंने ज़रूर था उन्हें, बड़े लंबे चौड़े जवान थे। तो 11 बजे जब आते थे तो उस वक्त दस्तरखान बिछाकर उनकी जो बीवी थी, नौकर थी, सब खाना आना गर्म करके दस्तरखान पे लगा के और खाना आना खिलवा के सब उठा के और हुक्का तवे का चिलम भर के और फर्शी जनाब खान साहब के पलंग के पास लगा के इनायत हुसैन खान साहब उनको वो लेट गए और हुक्का पी रहे हैं और इनायत हुसैन खान साहब पाँव दबा रहे हैं उनके। तो जब तक वो हुक्का चलता रहा और उसकी आवाज़ आती रही, पाँव दबाते रहे, और जब उनको हुनूद के आगे नींद आ गई तो हुक्के की आवाज़ बंद हो गई। तो बिल्कुल हौले से, क्या मजाल के चारपाई हिल जाए, बहुत हौले से उतर के हुक्का उठा के एक तरफ को लगा दिया उन्होंने और चादर जो थी खान साहब के ऊपर उन्होंने डाल दी और अपनी कोठरी में चले गए। 12 बजे वहाँ जाके तानपुरा लिया और बैठ गए। जो उन्होंने बता दिया था पलटे, 3 साल तलक सिर्फ गौर सारंग गाई उन्होंने। ये मेरे दादा भी कहते थे, उन्होंने बताया था कि मुझे कुछ नहीं बताया उन्होंने, मगर उनकी क्या तालीम में असर था और किस किस्म की तालीम दिया करते थे वो। हालांकि रबाब ये थे, वो रबाब बजाते थे और गाने की तालीम दे रहे थे। तो रामपुर के कुछ लोग 2 बरस हो गए थे, या यानी 2 ही बरस हो गए थे, हाँ 2 साल हो गए थे इन्हें उनके पास। तो रामपुर ये पीले तालाब एक मोहल्ला है, वहाँ पर अमजद के वालिद, क्या नाम, हाफिज अली खान साहब। जी हाँ, हाफिज अली खान साहब हमारे वालिद के बड़े दोस्त। मैं तो उनके साथ में बनारस तलक साथ में गया था, उनके साथ में हर जगह अपने प्रोग्राम करते हुए मेरे वालिद और हाफिज अली खान साहब 3-4 जगह। एक खद्दीपुर है, वहाँ गए, उसके बाद गंगा घाट के जो बंदोबस्त किया करते थे, वहाँ पर मुर्दे उर्दे जलते हैं ना घाट पर, उनका मकान बना हुआ था। वो बहुत बड़े आदमी थे साहब, उनके हाथ में सब कुछ था। वो गाने के बड़े शौकीन थे, उनके यहाँ रहे जाके उन्होंने गाना सुना विदाई दी चलते वक्त। उसके बाद बनारस पहुँचे,
बनारस से ही हम वापस आए। हाँ, तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि हाफिज़ अली खां साहब के जो ससुर वगैरह थे, शब्बन दादा और कौन थे, 2 भाई थे वो। देखिए किस बात पे मैंने कहा था ये। हाँ, तो ये लोग वहाँ पर आए बहादुर हुसैन खां साहब के पास। इनके ससुरालिए जो थे और कुछ गाने बजाने वाले सब रहा करते थे वहाँ पर। तो बहादुर हुसैन खां साहब से कहा, भाई खां साहब, आपका शागिर्द जो है इनात हुसैन, इसको 2 साल हो गए आपके पास, कुछ सुनवाइए। अरे कहने लगे कि बच्चा है, ये क्या गाएगा, अभी तो खाली सारे गाँव पौधा निशा कहलवा रहा हूँ। नहीं खां साहब, कुछ तो। बहुत देर के बाद आपने कहा कि भाई अच्छा, खैर तुम नहीं मानते हो तो मैं कुछ सुनवा दूंगा उससे, यही सरगम पलटे अल्टे। तो आप कल आइए। कोई वक्त बता दिया उन्होंने, शाम को। तो साहब इनात हुसैन खां साहब ये कह रहे थे मेरे दादा से, क्योंकि मेरे दादा भी उनके शागिर्द थे। मेरे दादा जो थे इनात हुसैन खां साहब और मेरे दादा कजिन थे, चचाजाद भाई थे, समझे आप। बड़े भाई के लड़के वो थे और छोटे भाई के लड़के मेरे दादा थे, हैदर खां साहब। और मेरी दादी जो थी वो इनात हुसैन साहब की बहन थी, सगी बहन। वो हमारे शादी होती है ना, हैदर खां साहब को दी हुई थी, चचा की बेटी। हमारे यहाँ फूफी की बेटी, चचा की बेटी, खाला की बेटी के साथ में शादी हो सकती है। तो अब इनात हुसैन खां साहब ने कहा कि दिल में वो ये कह रहे थे कि मैं ये सोच रहा था कि इन्होंने गाने के लिए कह दिया कि परसों कल क्या गाऊंगा मैं, ये पलटे सारे गामा पादा गे मा गा पा मा दा नी दा सा। भाई गौर सारंग के पलटे किया करते थे, अरे ये किया करते थे। तो मैं क्या कहूँगा। तो उनके आने से कब्ल 1-2 घंटे इनात हुसैन के जी हुजूर इधर आओ, बिठा ला। कहने के भाई देखो ये लोग पीछे पड़ गए होंगे, अब तू क्या गाएगा। अच्छा देख, मैं तुझे ज़रा समझा देता हूँगा, ऐसा करना, किसी चलती चीज़ के 1-2 बोल उन्होंने बता दिए कि याद रहेंगे। बोले जी हाँ मुझे याद रहेंगे। और देख गौर सारंग में इस सुर को हटा के यहाँ कोमल कर दे और इस सुर को हटा के वहाँ पर ऐसा कर दे, ऐसा 2-3 उन्होंने उसके अंदर सुरों की बदली कर दी। और कहा ज़रा कह तो इनात हुसैन खां साहब ये कहते हैं कि जो उन्होंने मुझे बताया था उस तरीक़े से मैंने कहा। तो जिस तरीक़े से मैं गौर सारंग में गाया करता था, सरगम पलटे किया करता रहा, मैं उसी तरीक़े से उसमें करने लगा। अब कौन सा राग बना, वो क्या बताया उन्होंने, ये मुझे नहीं मालूम है, मैं भूल गया। तो उसी में से सुरों को आगे पीछे करके, किसी को उतार के, किसी को चढ़ा के उन्होंने एक राग बता दिया कि बेटा ऐसा कर। कहा कि मैं थक रह गया। ये तालीम थी ऐमन कल्याण, गौर सारंग, भैरों, इन्हीं में से सुरों को हटा के तीव्र सुर को कोमल कर देना, कोमल सुर को तीव्र कर देना, शुद्ध कर देना, पहले ये बताया करते थे। इस तरीके की तालीम हुआ करती थी। अब वो है ही नहीं। और मैं अगर दादा के पास रहता तो उनको याद था कुछ, उसमें से तालीम देते मुझे। मैं तो 10 साल की उम्र में छूट गया। 10 साल की उम्र क्या होती है, 10 साल की उम्र में बड़ौदा चला गया मैं तो, और महाराज ने बुला लिया मुझे। और उनके बाद में उनकी सोबत मुझे मिली नहीं, उनका इंतकाल हो गया। मेरे पास बहुत कुछ होता मगर मेरी कम नसीबी थी जो मैं उनसे छूट गया। तो फिर खान साहब उसके बाद दादा साहब के बाद आपकी तालीम फिर किन से हुई जी? फिर आपने कहा ना, फरमाया कि 10 साल की उम्र से आप उनसे अलग हो गए। जी हाँ। फिर उनका इंतकाल हो गया। इंतकाल हो गया, जी हाँ। तो फिर वालिद साहब को हमारे शौक ही नहीं था। ये तो हमारे बांधने का इनका इतना गाए थे, ये शौक ही नहीं था, कुछ याद ही नहीं किया उनसे।
तो फिर आपकी तालीम किन से हुई वहाँ? मेरी तालीम नहीं, वालिद साहब को जो थोड़ा बहुत याद था उनसे, बस जो उनकी तालीम थी उसी को मैंने रियाज किया। अच्छा, समझे आप? जो मेरे दादा ने मुझे तालीम दी थी, और कुछ वालिद साहब से भी मैंने राग आगे याद कर लिए जो उन्हें याद थे थोड़े जी, उसको पर फिर मैंने बस गले का बनाना। मेरे वालिद कहते थे कि 1000 दाने की तस्बीह बनाई थी मैंने, माला 1000 दाने की। तो उस माला को मैं 100 मरतबा उस माला के सारेगामा पदानी से सानी दबा में गए, सारेगामा पदानी से एक एक दाने पे कहा करता था मैं। इस तरह से गिनती रहती थी जी, 1000 दाने की गिनती है। हाँ, मुँह से कहाँ तक याद? हाँ, उस दाने की। हाँ, बोले रात भर में बैठा रहता था, यह आदत थी। इनकी आवाज़ बहुत ख़राब थी मेरे वालिद की, और इनाज हुसैन खान साहब खुद डांटा करते थे, अबे क्या कैसी आवाज़ है तेरी, ऐसी निकल रही जैसे कुत्ता रो रहा है। तो मेरे वालिद कहते हैं कि मैंने अपने आप को इतना कमज़ोर किया, और दवाएं खा खा के और जुलाब ले लेके, हाँ, कि आवाज़ मेरी सही हो जाए। वाकई जो आवाज़ उनकी निकली है तो ऐसी निकली, मैं बाप बना के नहीं कह रहा हूँ कि ये मालूम होता था कि सुर के स्पार्क निकलते हैं उनके। बाद वक्त तो मैं रो देता था उनकी। मिस्टर अदंथया एक थे, आपको मालूम होगा, मद्रास में। हाँ, हाँ, नहीं, अदंथया नहीं, अदंथया उनके शागिर्द नहीं थे। हाँ, वो तो मद्रास में थे, और वो गाने का प्रचार वही किया करते थे, हिंदुस्तानी गाने का प्रचार मद्रास में। उस ज़माने में 1945 में, 44 में, 43 में मैं गया मैंगलोर। उनको मालूम हुआ मेरा प्रोग्राम, उन्होंने सुना था बम्बे से, उनको मालूम हुआ कि निसार हुसैन खां जा रहे हैं वहाँ। तो वो बेचारे वहाँ आए, क्योंकि यहाँ से मद्रास मेल बॉम्बे से जाया करता था, तो मद्रास पे उतर कर फिर मैंगलोर जाने के लिए वहाँ से गाड़ी मिला करती थी, रात भर का रास्ता था जी। तो उन्हें मालूम हुआ, किसी ने कह दिया कि निसार हुसैन खां जा रहे हैं मैंगलोर और मेल से आ रहे हैं। तो साहब वो दूध की बाटल, फ्रूट, ये वो तमाम भर के लेके आए। तो उस ज़माने में आज का फर्स्ट क्लास क्या होगा, कुछ भी नहीं। जो सेकंड क्लास की वैल्यू थी, अब फर्स्ट क्लास की तो छोड़िए, सेकंड क्लास इतना बेहतरीन होता था ब्रिटिश पीरियड में। तो मैं सेकंड क्लास में था, मेरा नाम का पर्चा बाहर लगा हुआ था। मैं उतर के पुलिस से कहा कि भाई मैंगलोर जाना है। बोले साहब गाड़ी वो सामने खड़ी है। वो जाके मैंने देखा, मेरा पर्चा लगा हुआ है, रिजर्वेशन था मेरा। मैं अपने सीट पे लेट गया। आज तो आपका रिजर्वेशन भी है तो आपकी सीट पे 10 आदमी बैठ जाएंगे, तो आप मना नहीं कर सकते। उस वक्त ये था कि आपकी रिजर्व है तो दूसरे की मजाल नहीं जो बैठ जाए, क्या खाली पड़ी है, बिल्कुल नहीं। तो वो आए, देखते देखते मेरा नाम जो देखा अंदर आ गए। खां साहब आप निसार में मिल गए। अरे खां साहब, मैं आपकी वजह से आया हूँगा, मेरा नाम अदंथया है और हिंदुस्तानी गाने का प्रचार मैं ही करता हूँ यहाँ। आप मैंगलोर जा रहे हैं, वापसी में आप मेरे घर रहेंगे और मैं आपको लेने आऊँगा। अच्छा, तो बॉटल फ्रूट वगैरह रख दिए गए। मैंने कहा ये क्यों लिया? मैंने आपके लिए ले आया हूँ मैं। खैर बहरहाल, तो वो लंदन में सन 14 की जो बार हुई थी उस वक़्त, तो उस वक्त अंडरग्राउंड रेलवे में काम किया करते, लंदन पढ़ने गए थे वो, तो वहाँ भी नौकरी कर ली थी उन्होंने। अब उस ज़माने में सन 45 में उस वक्त उनको 1800 रुपये तनख्वाह मिलती थी। कोई बच्चा अच्छा भी नहीं था, सिर्फ मियाँ बीवी 2 थे। तो मद्रास में वो त्यागराय नगर, त्यागराय रोड, वहाँ निक्को बंगला है, वो अभी मुझे याद है, निक्को नाम है उसका, उस बंगले का, उसमें रहा करते थे वो। तो कहने के साहब फैयाज खां साहब मेरे पास रहे, अब्दुल करीम खान मेरे पास रहे, वहीद खां साहब मेरे पास रहे, अलादिया खां साहब मेरे, सब रह चुके हैं।
आपको मैं इंतज़ार कर रहा था कि इधर को आए तो मैं आपको भी रखूँ यहाँ पर। खैर बहरहाल मैं वापस आया जब मैं, तो उनके पास रहा, बड़ी मोहब्बत से साहब उन्होंने, और कई प्रोग्राम करवाए उन्होंने। एक दिन मैं बैठा हुआ था कमरे में ऐसे ही वेटिंग रूम में, वो भी बैठे हुए थे। एक डॉक्टर पिनाक पानी थे, वो भी गाया करते थे, बहुत आया करते थे और बड़ी मोहब्बत करते थे, डॉक्टर थे वो। तो मुझसे बोले, हाँ साहब ये आप इनको जानते हैं? मैं लखनऊ से कभी लगाता हूँ तो कोई फिदा हुसैन खां गाते हैंगे, आप जानते हैं उन्हें? तो वालिद गाते थे लखनऊ से। तो मैं मुस्कुरा दिया, कहने क्यों आवाज़ में हो रहा है? मैंने कहा नहीं आप कहिए, फरमाइए। कह लेंगे साहब क्या अच्छी आवाज़ है, ये मालूम होता है कि जैसे सुर की चिंगारी निकल रही है, उनके री पे खड़े होते हैं तो अजीब हालत हो जाती है मेरी, मैं सुनता हूँ तो कभी। मैंने कहा वो मेरे वालिद हैं। आपके वालिद होंगे? क्या कह रहे साहब? तो उन्होंने वहाँ मद्रास में तारीफ करी उन्होंने मेरे वालिद की आवाज़ की। बड़े अच्छे आदमी थे साहब, वो गाते भी थे, समझे आप। तो सिर्फ मकसद मेरा ये है कि किचलू साहब बच्चों को इस तरीके से आप तालीम दिलवाएं कि पहले सब कुछ ये चीज़ें सही हो जाएं। एक सही कर लेंगे अगर वो, तो दूसरे राग, मैंने हर राग पे रियाज नहीं किया है जी, बस ऐमन और सुबह को भैरू। ऐमन कल्याण के आरोही अबरोही कहा करता था मैं, समझे आप, और भैरों की या भैरंगी की, क्योंकि सबको मल ऐमन जो है चढ़े सुर हैं साहब, और भैरवी जो है उतरे। ये माँ और बाप हैं दोनों, इन्हीं में से सब राग निकले हैं। माँ भैरवी है जी हाँ, और बाप है तो इन्हीं सुर कोई चढ़ा दिया कोई उतरा दिया, राग बन गया। तो ये माँ बाप में सब जितने राग हैंगे उनके, तो मैं साहब इन्हीं प्रयास किया करता था ज़्यादातर।